कॉमर्स के 23 में आप लोग का स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग का क्लास चल रही है इकोनॉमिक्स, तो उसमें हम लोग का चैप्टर आज का है पहला चैप्टर आर्थिक क्रिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। मीनिंग हम लोग पहला देखते हैं कि अर्थ मीनिंग होता क्या है आर्थिक क्रिया, है ना। अगर व्यक्ति अगर खाना भी खाता है ना तो वो एक क्या है आर्थिक क्रिया है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो आगे हम लोग क्लास को करते हैं। अर्थ मीनिंग आर्थिक क्रिया का अर्थ में हम लोग देखते हैं कि उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। जी हाँ, देखिए इसमें क्या बोला कि क्रिया किसे कहते हैं, संबंध किसका, मानवीय का, है ना। आवश्यकताओं जो हमें आवश्यकता होती है खाने पीने रहने जीने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए आप लोग थिंकिंग कीजिए, है ना। संतुष्ट करने के लिए हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो हमको क्या लगता है कुछ खा लिए जी पेट भर गया, तो वो क्या है संतुष्ट हुआ। के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सीमित ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत सारा खाना खा गए, एक सीमित ही खाते हैं ना। तो उसी तरह से है कि साधनों के उपयोग से होता है, क्या, सीमित साधनों के उपयोग से। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सर्जन नहीं करती, अर्थात आय क्रिया से आय सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि आर्थिक क्रिया पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि आर्थिक क्रिया जो होती है उससे व्यक्ति क्या करता है, अपना आय भी कर सकता है और आय नहीं भी कर सकता है। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहला इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है अर्थ में। उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध, देखिए जिसका संबंध मानवीय जो इंसान से होता है, मानवीय आवश्यकताओं मतलब जो हमें नीड होती है कि हमको क्या क्या जरूरत है, वो संतुष्ट मतलब यहाँ रिलैक्स, हाँ चलो हो गया, करने के लिए सीमित मतलब एक लिमिटेड होता है, सीमित साधनों, है ना, साधनों के उपयोग से होता है। यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाएं मतलब जितना भी हम लोग काम करते हैं आर्थिक क्रिया के अंदर में आते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं, है ना, आय, देखिए इसमें लिखा हुआ आय, आय मीन्स इनकम, आय सर्जन मतलब उसका होना नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आर्थिक क्रिया है तो उसे हमारा आय ही होगा, इनकम ही होगा, नहीं। अर्थात आर्थिक क्रिया से आय सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। देखिए आर्थिक क्रिया से आय सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लग गया तो हम खाना बना के खा ली, तो वो मेरे लिए क्या है कि एक संतुष्टि हो गया एक सीमित साधनों के लिए। लेकिन वही चीज अगर कोई होटल आप खोल लीजिएगा, आप दूसरों को खिलाइएगा, खाना ही खिलाइएगा, तो वो क्या है, आय के रूप में बदल गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसमें है कि आर्थिक क्रिया एक शब्द में हम जानेंगे कि इसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। मतलब आर्थिक क्रिया का एक सीमित होता है ना, संतुष्टि है, हम लोग उसको करते हैं तो साधनों के लिए साधनों के उपयोग से है। जी हाँ, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और इसको उतार भी लीजिए, है ना। ये एक थ्योरी क्लास में आपका काम आएगा बच्चों, और डिटेल में देख लीजिए। हम आप लोग को एकदम पूरा बारीकी से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको पूरा बता देंगे बच्चों। आर्थिक क्रिया ये था, आगे क्लास में कंटिन्यू बने रहे। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं आगे की क्लास में, जैसे हम आर्थिक क्रिया का एग्जांपल अगर हम लें, जैसे पहला है कि इसमें खाना खाना खुद के लिए आर्थिक क्रिया है। जैसे हम खाना खा गए तो वो एक तरह से क्या है आर्थिक क्रिया हुआ। तो इसमें मेरा आय का कोई नई चीज हुआ, आय का सर्जन नहीं हुआ, है ना। परंतु दूसरा नंबर में क्या हम लिखे, दूसरों को खाना खिलाना एक आय का सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप मतलब ऐसे अगर किसी भूखे को खाना खिला दिए तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों को खाना खिला रहे हैं एक बिजनेस के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, आप उसमें आय का सर्जन कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। आगे आप हम लोग देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में क्या क्या तरह का हो सकता है, तो उसमें हमारा 3 तरह का होता है। क्या क्या, पहला होता है प्रोफेशन, मतलब आपके काम पे क्या है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, या कोई मास्टर है ना, या तो फिर बोल सकते हैं कोई इंजीनियर है, तो वो एक काम में उसका आर्थिक क्रिया हुआ। उसके बाद में एक इम्प्लॉयमेंट हुआ,
तो एम्प्लॉयमेंट में अब इसमें देख सकते हैं कि कोई से कंपनी में काम करता है तो वो उसका फिर आर्थिक क्रिया हुआ। एंड लास्ट है हमारा क्या है, बिजनेस, है ना। कोई भी आप बिजनेस करते हैं वो भी एक तरह से आप उसमें आर्थिक क्रिया में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप क्लास को कंटिन्यू बने रहिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं अब। तो बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर में आगे को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। अब हम लोग प्रकार को देखेंगे। तो देखिए पहला है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इसमें मेरा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में क्या है कि पहला हम लोग देखेंगे, देखिए प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, कंजम्पशंस मतलब उपभोग, एक्सचेंज मतलब विनिमय, इन्वेस्टमेंट निवेश, है ना। अब इसमें क्या है कि एक्सचेंज में दो तरह का आता है। इसमें होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग वस्तु कीमत निर्धारण, एंड फैक्टर प्राइसिंग साधन कीमत निर्धारण, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, है ना। आप नोट्स भी कर लीजिए बच्चों आप अपना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा तो आपको आसानी होगा कि आर्थिक क्रिया मेन होता क्या है ना। ये हम बना दिए स्ट्रक्चर, एक बार आप अच्छे से देख ले, है ना। पहला हो जाएगा इसका प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, कंजम्पशन उपभोग, एक्सचेंज विनिमय, इन्वेस्टमेंट निवेश। एंड एक्सचेंज में हमारा दो तरह का आता है, एक होता है वस्तु कीमत निर्धारण प्रोडक्ट प्राइसिंग, एंड साधन कीमत निर्धारण फैक्टर प्राइसिंग। वीडियो पे बने रहे, आगे हम लोग क्लास करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आर्थिक क्रिया चैप्टर को आगे देखते हुए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार, जिसमें अब हम लोग आगे बढ़ के देख रहे हैं अब उत्पादन में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर हम लोग देखने के बाद, है ना। आर्थिक क्रिया जो हम लोग प्रकार देख रहे हैं तो उसमें हमारा पहला चीज था उत्पादन प्रोडक्शन। तो इसका संबंध वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि करने से, मतलब कि उत्पादन करना, है ना। कोई भी वस्तु का उत्पादन करना, उत्पादन होने से क्या होता है उसका वस्तुओं सेवाओं मतलब वो एक वस्तु है उसमें सेवाओं मतलब सर्विस की उपयोगिता मतलब यूज करने से, अथवा ये सब काम होने से क्या होता है उसमें मूल्य में वृद्धि हो जाती है ना, मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका एजेंट क्या क्या एजेंट हो सकते हैं इसका उत्पादन का मीन्स प्रोडक्शन का। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग इसमें लिखे हैं कि स्ट्रक्चर बनाया है। पहला हो सकता है इसमें देखिए लैंड हो सकता है। देखिए एजेंट ऑफ प्रोडक्शन पहला लैंड भूमि, है ना। भूमि क्या है, एक इसमें हम लोग क्या करते हैं रहते हैं, है ना। तो वह हमें क्या देती है, सेवा देती है। अब इस थिंकिंग में आपको करके चलना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको सोचना है। आप जैसा ही सोच पाइएगा कि हाँ ये है तो आप उसमें आप कर पाते हैं, आप उसको समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए एजेंट ऑफ प्रोडक्शन में पहला होगा भूमि लैंड, है ना। दूसरा होता है श्रम लेबर, लेबर कैसे अपना काम करता है, आर्थिक क्रिया उसका भी हुआ। पूंजी, है ना, कोई भी एक बिजनेस में क्या होता है पूंजी लगाया जाता है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है, मतलब आर्थिक क्रिया के अंदर में एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का एक भाग है पूंजी। आगे में फिर आते हैं संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमिता मतलब ईटीपी, है ना। कैसे हम लोग काम करते हैं, एक तरह से स्ट्रक्चर हम बना दिए किसका, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों की एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से आते हैं। तो अब हम लोग आप लिख सकते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये एंड लास्ट उद्यमिता, है ना। तो क्लास को कंटिन्यू बने रहे, अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट्स करते जाए बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसमें उपभोग में अब हम लोग देखेंगे, है ना। आर्थिक क्रिया के प्रकार में उपभोग मीन्स कंजम्पशन। तो इसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक, इसमें इसका संबंध दो तरह का होता है, एक होता है व्यक्तिगत और एक सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोग से है ना। तो इसमें एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत होता है और सामूहिक होता है। तो जैसे मान लीजिए चलिए कि भोजन करना मीन्स हम लोग खा लिए खुद के लिए, तो खुद के लिए हम लोग क्या हो गए संतुष्ट हो गए, ये व्यक्तिगत हुआ अपने लिए। और दूसरा होता है कपड़ा पहनना, मान लीजिए चलिए हम किसी दूसरे के पसंद से हम कपड़ा पहन लिए, हम कहीं मार्केट गए घूमने में, लोग हमको देख रहे हैं, तो क्या होता है एक सामूहिक होता है, हाँ चलो। लेकिन खाना में क्या हुआ खुद के लिए हम खाए, मतलब हमको ये अच्छा लगता है, तो वो खुद के लिए हो गया, ये व्यक्तिगत हो गया। और मान लीजिए कपड़ा पहनना ये भी एक आर्थिक क्रिया है, ये दोनों आर्थिक क्रिया है, कपड़ा पहनना भी और एक भोजन करना भी। तो कपड़ा पहनना मान के चलिए हमको इंटरेस्ट है कि चलो मतलब ये पहन लिए अच्छा लगेगा लोगों को, मार्केट में गए कहीं पार्टी वगैरह में, तो ये क्या हुआ दूसरों के पसंद, है ना।
तो ये हमको क्या बोलेंगे, ये सामूहिक, ये हम खुद से बना दिए हैं, एक समझने के लिए एग्जाम्पल है ना। भोजन करना खुद के लिए हो गया, जैसे इस व्यक्तिगत हो गया आपका, कपड़ा पहनना दूसरों के पसंद मीन्स सामूहिक है ना, जो इसमें लिखा हुआ है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोग से है। तो वस्तुओं और सेवाओं है ना, ये दोनों से क्या हो रहा है, ये वस्तु भी है सेवा भी है। तो ये हो गया मेरा दूसरा नंबर। अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार। चलिए वीडियो पे बने रहे बच्चों, आगे हम लोग को देखते हैं, क्लास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज, विनिमय। तो विनिमय मीन्स क्या है, तो वह आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय है ना किया जाता है। क्रय विक्रय देख लीजिए यहाँ, ये हो गया क्रय विक्रय मीन्स खरीद बिक्री किया जाता है, जो अधिकतर मुद्रा में किया जाता है। मतलब इसका जो खरीद बिक्री किया जाता है मीन्स विनिमय एक्सचेंज किया जाता है, वो तो हम लोग मुद्रा में करते हैं, ये तो पता हो गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, मुद्रा में करते हैं अधिकतर, ये जानना है। इससे कीमत निर्धारण भी करते हैं, इसे क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण भी करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सचेंज में भी हम लोग स्ट्रक्चर जो देखे थे उसमें दो था। तो वो पहला क्या है, वस्तु कीमत निर्धारण, एंड दूसरा था साधन कीमत निर्धारण मीन्स प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। तो वस्तु कीमत, जो वस्तु की कीमत होता है वो कैसे निर्धारित होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता से होती है, एक अधिकार से होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता से वस्तु कीमत निर्धारण होती है। हमको याद रखना होगा है ना। वस्तु कीमत निर्धारण किससे होती है, पूर्ण प्रतियोगिता से होती है, एक अधिकार से होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता से होती है। जी हाँ बिल्कुल। आगे अब हम लोग देखेंगे साधन कीमत निर्धारण। अगर हम लोग पूछा जाए कि साधन का कीमत कैसे निर्धारण करेंगे, तो वो किससे होगा, भूमि से होगा, श्रम से होगा, मजदूरी से होगा, पूंजी से होगा, ब्याज से होगा, एंड लास्ट लाभ से होगा। जी हाँ बिल्कुल है ना। आप अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों, इसको आप अपने नोट्स भी करते जाए है ना। ये हम लोग एक्सचेंज देख लिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार में, ये हमारा लास्ट है निवेश, इन्वेस्टमेंट है ना। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध है ना, इसका संबंध किससे है, भविष्य में मतलब इन केस फ्यूचर में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत है ना, मतलब उसमें हम लोग कैपिटल लगाते हैं, किसमें, एक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें, फ्यूचर में, भविष्य में है ना। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से मतलब हम लोग क्या करते हैं भविष्य में, ऐसा मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारा क्या हो, पूंजीगत आय हो, उत्पादन हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए उसमें हमारा उदाहरण है जैसे सिलाई मशीन। जैसे हम लोग क्या किए, इनके फ्यूचर में हम लोग क्या किए, भविष्य में कुछ पाने के लिए क्या किए, उसमें हम लोग निवेश किए, इन्वेस्टमेंट किए, किस में, मशीन से, मतलब सिलाई की मशीन में। तो उससे हम लोग क्या होगा भविष्य में, उसमें होगा कि इस सिलाई मशीन से हम कोई चीज कपड़ा हम लोग सिल सकते हैं, उससे मेरा इनकम हो सकता है, आगे हम लोग फ्यूचर उसको क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में भूमि। भूमि, अगर हम लोग भूमि में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसमें क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है भविष्य में, जैसे भविष्य में किसमें कर दिए, भविष्य में भूमि में वस्तुओं तथा सेवाओं। तो इसमें क्या होगा, इसमें वस्तु तथा सेवा दोनों हम लोग कर सकते हैं भूमि में। इसमें रह सकते हैं, इसमें हम लोग अनाज उगा सकते हैं, उगाने के बाद हम लोग खा सकते हैं। तो अनाज उगाना एक तरह से हमारा आर्थिक क्रिया हुआ, रहना खाना पीना तो हम लोग जान ही रहे हैं। एंड तीसरा हमारा है बस। जैसे हम लोग बस में पैसा लगा दिए, इनके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बस में क्या होगा, वो एक हमारे किराए के रूप में अगर उसको हम लोग काम करने लगे तो उसमें भी मेरा इनकम होगा। हम लोग बिजनेस के पर्पस में देखेंगे तो हमारा इनकम होगा, ग्रोथ हम लोग करेंगे। तो वो एक तरह से क्या है, निवेश है। किसका, आर्थिक क्रिया के प्रकार का ये निवेश हम लोग पढ़े अभी, इन्वेस्टमेंट, वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किसमें, भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, मतलब कैपिटल जमा करते हैं पूंजीगत भविष्य में। सिलाई मशीन में कर सकते हैं, भूमि में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, बहुत से ऐसे चीज और है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो आप अपने खुद से भी सोच के आप लोग लिख सकते हैं, बस समझने की बात। तो चलिए, ये हमारा आर्थिक का प्रकार था जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं आर्थिक क्रिया, उसमें लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इसमें हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, है ना। दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक समिष्ट होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक समिष्ट अर्थशास्त्र, है ना। एक होता है माइक्रो एंड मैक्रो, दो तरह का होता है। अब दोनों में हम लोग देखेंगे कि इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है।
तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसमें क्या है कि व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत होता है, एक छोटा, एक तरह से मान लीजिए कि छोटा, जैसे व्यवहार, उत्पादक फर्म एक व्यक्ति से हो या फिर एक व्यक्ति का आय हो, मतलब कम से कम में, है ना। ये सूक्ष्म की बात करता है अर्थशास्त्र। दूसरा हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब इससे बड़ा बड़ा लेवल पे, है ना, लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें है कि यह संपूर्ण अर्थशास्त्र में काम करता है। संपूर्ण बोले तो पूरी तरह, जैसे फिर एग्जांपल अगर हम इसको लेंगे तो जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, है ना, कुल रोजगार और कुल उत्पादन इत्यादि से है ना। तो ये हम लोग जो देखें लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है मेरा माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो, है ना। एक होता है सूक्ष्म छोटा सा, एक समष्टि उससे थोड़ा बड़ा, है ना। तो हम लोग दोनों के बारे में हम लोग देख लिए, है ना। ये एक खुद के लिए किया जाता है, ये एक संपूर्ण के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आर्थिक क्रिया, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग का आता है एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो आगे इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारा 4 प्रकार होता है ना। ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं। आप इसमें देखिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर आर्थिक क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें इसमें है कि 4 तरह का होता है। पहला होता है वेल्थ कॉन्सेप्ट, मीन्स धन संबंधी विचारधारा। वेलफेयर कॉन्सेप्ट, कल्याणवादी विचारधारा। आगे हम लोग देखेंगे शेयरसिटी कॉन्सेप्ट, दुर्लभता संबंधी विचारधारा। एंड लास्ट हमारा है ग्रोथ कॉन्सेप्ट, मीन्स विकास केंद्रीय विचारधारा। तो ये जो चारों है, तो इसको आप ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, ये भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों कॉमर्स के 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर आर्थिक क्रिया। तो ये हमारा अब हमारा लास्ट बचा है ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं, है ना। तो इसलिए हमारा क्या क्या शाखाएं होती है, तो पहला मेरा क्या होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, इकोनॉमिक्स वेलफेयर थ्योरी एंड लास्ट ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ये हमारा 4 होता है। तो पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, उसमें हमारा क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। एंड दूसरा हमारा फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा 4 आता है। पहला वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तीसरा नंबर में इकोनॉमिक्स वेलफेयर थ्योरी एंड लास्ट है ग्रोथ कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 30 सूक्ष्म अर्थशास्त्र के शाखाएं हम लोग देखें जो स्ट्रक्चर के रूप में हम बनाए हैं। तो कॉमर्स के 23 में आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर आर्थिक क्रिया पढ़े। बच्चों कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए थैंक यू।